जय हिंद। आज का डिमांडिंग क्वेश्चन जो आपके वाइट बोर्ड पे है, ये आज के क्लास का डिमांडिंग क्वेश्चन था। आज जब मैं क्लास में गया तो देखा कि एक स्टूडेंट था जिसको कि ये क्वेश्चन जानना था, तो मैंने क्लास में करवा दिया। आप सोचे कि हमारे यूट्यूब पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन क्वेश्चंस की ज़रूरत हो, तो इसीलिए हम आज इस क्वेश्चन को लेके आए और इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं। सबसे पहले रूट है, ओवर रूट चढ़ाएंगे। -4 है, -4 कर देंगे। गौर करके देखिए ये क्या है। मान लिए कि यहाँ ऐसे आ रही है, इसको कर देते हैं 8 जोड़ 16 है तो 16 को कर देंगे 16 ही। कोसेक को कर देंगे 1/sin4 अल्फ़ा प्लस sin4 अल्फ़ा अंडर रूट -4 प्लस अंडर रूट, इसको करना है सब में गुना कर दे sin स्क्वायर से, तो 8 sin4 अल्फ़ा से गुना करनी है प्लस 16 प्लस, अगर इसको इससे गुना करेंगे तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा, आ जाएगा sin 10⁸ अल्फ़ा बाय sin 4 अल्फ़ा। इनको और इजी किया जाए तो -4 आएगा प्लस अंडर रूट आएगा। चलिए sin4 है तो sin4 से sin2 बाहर आ गया, sin स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, क्लियर हो जाएगी। ये देखिए 8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको कहते हैं 2 इंटू 4 इंटू sin4 कर सकते हैं, यस और नो से यस कर सकते हैं सर। इसको क्या करें, 4 का स्क्वायर कर दें, इसको क्या करें sin4 अल्फ़ा का स्क्वायर कर दें। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के फार्मूला पे टूट रहा है, यस सर टूट रहा है। इसको क्या करना है और सॉल्व करना है, -4 प्लस 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा आ गया, तो इनसे क्या बाहर आएगा 4 प्लस sin4 अल्फ़ा, हाँ कि ना। चलिए देखते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ऊपर फिर रूट चढ़ाएंगे, -4 कर देंगे। ये रूट से बाहर आ चुकी है, ध्यान दीजिए, ये का स्क्वायर हो रहा था रूट से, तो हम इसको ऐसे काटेंगे तो स्क्वायर से एक बाहर आ गया, तो कोई तकलीफ़ नहीं। प्लस माइनस 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा, तो आ गया क्या गुना 4 प्लस sin4 अल्फ़ा। अब इसको क्या करना है, देखिए -4 है ही, अब इनसे इससे गुना करते हैं, +4 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस, देखिए अगर ये इनसे गुना हुआ तो 1/4 sin स्क्वायर, ये और ये गुना होगा तो क्या होगा, 2 नीचे जाएगा तो कट जाएगा sin स्क्वायर अल्फ़ा। अब फिर क्या करेंगे देखिएगा गौर करके, इनसे सारे में गुना करेंगे जो कॉमन आ जाएगी, -4 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा बटे sin स्क्वायर, भिन्न का जोड़ कीजिएगा आ जाएगा। और देखिए कंटिन्यूसली कीजिए। अब इसको तोड़ते हैं, इससे तो sin स्क्वायर है तो 1 sin बार 1/sin अल्फ़ा बाहर आ ही गया। अंदर में क्या बचा, अंदर अब बच गया आपका, देखिएगा अब इसको करते हैं तो इसको कर दे 2 इंटू -2 इंटू 2, गौर कर देखिए इसको और इसको गौर गुना करेंगे तो यहाँ -4 आ जाएगा, हाँ कि ना। 2 2 4 पावर जुड़ जाएगी, 4 हो जाएगा। sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर, करके देखिए sin स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, sin स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाए, देखिए माइनस आ गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए, देखिए ये ए और ये बी, इसका मतलब ये भी टूट जाएगा किसमें, a - b के होल स्क्वायर में, तो 1/2
दिख रहा होगा आप लोगों को, शायद नहीं होगा तो हम ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ से करेंगे तो 1/sin α इंटू, इससे क्या निकलेगा, इसको कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन आती है। देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर करेंगे और b माइनस ए का जो होल स्क्वायर करेंगे, दोनों बराबर होगा। वो कैसे होगा गौर करके देखते हैं। देखिएगा इसको इस रूप में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। b माइनस ए है, इसको बड़ी ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, अगर इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी प्लस ए हो जाएगा। इससे अगर माइनस कॉमन लें तो प्लस आ जाएगा। फिर देखिएगा ये पूरा का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया, ये माइनस ए प्लस बी का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए गौर करके, माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस गुना हो गया। अब बाकी इधर आएगा माइनस माइनस, ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, मतलब इसको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या लिखेंगे गौर कर देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी वहाँ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें किसी को आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका किस में, रूट के अंदर आ रहा है। देखिए इसी को ना कर रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो बाहर ही था, ये अंदर आ रहा है। आप गौर कर देते हैं 1/sin अल्फ़ा, इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2। अब इसको और सॉल्व करते हैं, इससे इसमें गुना किए, दोनों को से गुना करेंगे, इससे इसमें अगर भाग दिए तो साइन स्क्वायर से साइन कटेगा, तो यह क्या हो जाएगा, ओनली साइन अल्फ़ा। अब माइनस में आ रहा है 2/sin 2 इंटू 1/sin स्क्वायर, सॉरी साइन अल्फ़ा। तो क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस 2 cosec अल्फ़ा। ये आपका इसका सोल्यूशन है और आंसर है। आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई है। आज का लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका था, कुछ क्वेश्चंस को करवाया गया था और 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था, लेकिन आप लोगों में से किसी ने इसका सलूशन नहीं किया, बट आपको करना चाहिए था। इससे आपको साल भर में क्या पढ़े हैं इसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा होता है। तो आपका टेस्ट मिशन का पहला क्वेश्चन क्या है, cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। चलिए आगे इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। चलिए अब आप गौर करके देखिए, इसमें से हम क्या करने वाले हैं। देखिए इसमें cos स्क्वायर है और ये गुना के रूप में यहाँ पे, हाँ कि ना। तो इसमें भी cos स्क्वायर है, इसमें साइन स्क्वायर है। अगर इससे cos स्क्वायर इससे कॉमन ले लें इससे, तो इसके पास 4 cos है, 4 cos में से 2 cos बाहर निकालेंगे, कोई तकलीफ। और उसी तरह यहाँ भी करेंगे, इसके पास 4 साइन है, इस डिपार्टमेंट में भी साइन है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में इससे और इससे साइन स्क्वायर थीटा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक में cos स्क्वायर थीटा इससे लेंगे, cos स्क्वायर थीटा इससे लेंगे। चलिए देखते क्या होता है। जब cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा, 2 cos बचा, cos स्क्वायर थीटा बचा। इससे cos स्क्वायर बाहर आ गई, देखिए इससे cos स्क्वायर बाहर आ गई तो इसके पास क्या बचा, ओनली साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। देखिए cos स्क्वायर थीटा इसके पास बचा, साइन स्क्वायर थीटा इसके पास बचा, और आपके पास क्या बच गया लास्ट में, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं दूसरा। अब उसी तरह जब यहाँ से हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा इसको उतार देते हैं, थीटा था तो cos स्क्वायर थीटा ही कर दिए, जोड़। अब देखिए इससे साइन स्क्वायर थीटा इससे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, गौर करके देखते हैं। इधर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचा, जोड़। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा तो इसके पास कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। देखिए दोनों से ले रहे हैं क्या, दोनों से ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, लिए कि नहीं लिए। देखिए गौर करके देखिएगा कि
इसका कॉस यहीं रहने दिए, साइन इससे बाहर निकाल लिए, तो इसके पास ओनली कॉस बचा कि नहीं बचा? ठीक। फिर क्या था? जोड़ था, जोड़ दे दिए। इसके पास 4 साइन था, 4 साइन में 2 साइन यहाँ 2 साइन यहाँ। अगर इसको गुना कीजिएगा फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन 4, फिर इसी रूप में आ जाएगा। कोई तकलीफ जी नहीं। चलिए, आपको एक फार्मूला दी गई थी, आपको याद होगा शायद, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोई दिक्कत नहीं, हम पुट करते हैं। तो आपके कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो करके देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ ये पूरा 1 गुना साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बटे गुना करेंगे 1 से तो फिर यही आ जाएगा। फिर इसका क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन इंटू 1 इंटू साइन थीटा। क्या हो गया? तो जब फिर देखिए यही चीज़ आ गया, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, 1/1। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1। क्या हो गया आपका आंसर? 1, जो आपका इसका आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका था, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय 2mn देन कॉसेक थीटा इक्वल टू वाट। देखिए, आप यहाँ थोड़ा सा कर लीजिएगा इसको, किसको फाइंड करनी है, ये इक्वल टू वाट। आपको इस चीज़ को फाइंड करनी थी। इन्हीं का वैल्यू कितना आया था उस समय? 1 आया था। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं क्या कि यदि आपको टेन थीटा दिया गया है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और बटे 2mn दिया गया है, तो कॉसेक थीटा फाइंड करनी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रेंगल को देख लेते हैं, राइट एंगल। जब राइट एंगल ट्रेंगल दिया हो तब गौर कीजिए पहले इसको। टेन थीटा को क्या लिखेगा? टेन थीटा को आप क्या लिखिएगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे 2mn। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक फार्मूला बताई गई थी कि टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है कि नहीं। दैट मीन्स ये किसी ट्रायंगल का थीटा के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। यदि ये ट्रायंगल है और इसमें आपका ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये तो करने का मतलब है ये एम स्क्वायर माइनस क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। कोई तकलीफ जी नहीं। तो इसके लिए फिर बेस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2mn हो जाएगा। तो भैया ये इसका राइट एंगल आप इसको एक तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? हाइपोटेनस बराबर क्या होगा बताएं कि देखिएगा, इसका स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? मान लिए h निकालना, अगर आपको h फाइंड करनी है तो क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे इसको, जोड़ का स्क्वायर जोड़ 2mn का स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। करके देखिएगा, आ जाएगा। क्लियर? तो इससे एक बात और, आप इसको निकालिएगा तो फिर यहाँ ये आएगा। दूसरा अकॉर्डिंग ये बता देते हैं, ये आ गया तो क्या होगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो गौर करके देखिए, यदि आपका ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो और ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिक 2mn हो जाती है। या तो फिर ये 2mn है तो ये ऑटोमेटिक m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आपको ये चारों चीज़ मिल गई। तो आपको निकालना क्या था? कॉसेक थीटा निकालना था। क्या था? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से इसको क्या लिखेंगे? h/p। क्या लिखेंगे? h/p, साइन का उल्टा। तो देखिए h आपका क्या निकल गया? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब p का वैल्यू आपको पहले से दिया गया था, क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। कोई तकलीफ जी नहीं। तो आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया। तो आपका ऑप्शन कितना नंबर सही है? देखिए गौर करके, आपका ऑप्शन सी सही है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इससे आप जितना पढ़े हैं सबका निचोड़ आएगा, और एग्जाम में जितना अभी रिवाइज कीजिएगा उतना ज़्यादा है। अब इसके अभी आप गौर करके देखिए, इधर 6 महीना पहले जो पढ़े थे वो बहुत कम याद होगा। तो माइंड में ये 3 महीने के अंदर जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा याद रहता है माइंड को, और वही आप वहाँ लिख पाते हैं। तो कोशिश कीजिए अभी जितना से जितना ज़्यादा हो उतना पढ़ें। वो देखिए, तो ये टेस्ट मिशन 3 का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा ही पूछी गई है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन इसके पहले
बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया था। ये शायद 2005 का क्वेश्चन है, ये डेट थोड़ा सा मिस होता है लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक से पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका जो है अंडर 10th है, जो कि बिहार बोर्ड में आई हुई क्वेश्चन है ये। तो जो BSCB वाले लोग हैं, बिहार बोर्ड के लोग हैं, उसके लिए हिंदी माध्यम है। जो अंग्रेजी माध्यम के लोग हैं उसी क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं। ये तो कुछ है ही नहीं। ये चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं था, इसमें ओनली वैल्यू पुट करेंगे तो आ ही जाएगा। देखिए गौर करके, यहाँ भी ये क्या है, जब यहाँ कोई एंगल रखेंगे, यहाँ कोई एंगल रखेंगे, जिससे जो वैल्यू आएगा वो है। मान लीजिए यहाँ रख लेते हैं 45 डिग्री। जब यहाँ 45 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देख। तो यहाँ जब 45 रखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा जी, 1। साइन इसको भी 45, जब यू है तो इसको भी 45, ये थीटा भी 45 हो जाएगा और ये थीटा भी 45 हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 45 में 1/√2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√2। इसको सॉल्व करके देखिए mn का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ करते हैं, शायद क्लियर हो रही होगी, देखिए दिख रही है ना। आगे करते हैं तो देखते हैं 10 u का वैल्यू कितना है। 10 u का वैल्यू 1 प्लस है तो प्लस, साइन u का वैल्यू कितना है 1/√2। तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, √2 + 1/√2 = m। तो ये देखिए ये दोनों, ये बराबर 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये भी m का वैल्यू हुआ। उसी तरह हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, n का वैल्यू फाइंड करेंगे। n का वैल्यू फाइंड करने के लिए n बराबर कितना था 10u - sin u। जब इसको 45 रखे तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया 1/√2। इनको करेंगे कितना होगा √2 - 1/√2। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या पूछ रहा है, m² - n² = वाट, हाँ कि ना। आपको यहाँ m² और n² का वैल्यू पूछ रहा है। तो m कितना गया आपका, m होगा ये m हो गया, यहाँ से आया आपका, देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे √2 + 1/√2 का स्क्वायर, हाँ कि ना, माइनस n आपका ये आ गया √2 - 1/√2 का स्क्वायर। चलिए इसको करते हैं क्या हो रहा है। इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 + 1 + 2√2/2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, हाँ कि ना। चलिए इसको करेंगे कितना होगा, माइनस में है तो इसका हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस प्लस हो जाएगा, b² हो गया है 1 और यहाँ क्या हो जाएगा -2√2 2ab, हाँ कि ना। 1 है तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 का स्क्वायर 2, क्लियर। चलिए देखते हैं, जब इसको माइनस से इधर गुना कर देंगे, जब इसको माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में, ये प्लस में, तो ये और ये पूरा डिपार्टमेंट कट जाएगा, हाँ कि ना। तो क्या हो गया √2 + √2 तो कितना हो गया 4√2/2। ये करके कितना आ गया 2√2। यहाँ तक हमको लगता है कोई तकलीफ नहीं हो, हाँ। चलिए तो आपको m² + n² का वैल्यू कितना निकल गया 2√2। तो इसका मतलब इसमें भी mn का वैल्यू पुट करने के बाद कितना आना चाहिए 2√2 आना चाहिए, हाँ कि ना। अगर इस चारों ऑप्शन में अगर हम mn का वैल्यू पुट करें तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 2√2। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं 4√m × n। चलिए 4 रूट में m का वैल्यू कितना था √2 + 1/√2 गुना √2 - 1/√2, ओके ना। चलिए ये a + b a - b में करेंगे तो 4 हो गया, इसको इससे करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 1, यहाँ हो जाएगा √2 गुना √2 2, हाँ कि ना। चलिए तो ये हो गया 4 गुना 1/√2। तो इससे क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2। इसका वैल्यू कितना आ गया 2√2। मतलब जब इसको सॉल्व किया तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2√2। यहाँ से
2√2। इस ऑप्शन का वैल्यू 2√2 और आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू 2√2। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये मान आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अब सर इसमें आ रहा है कि आपका 2 नंबर में भी ऑप्शन 2√2 आ जाए, करके देख लेते हैं एक बार। 4 × 2 + 1/√2 इंटू, यहाँ गौर कर देखिए ना, m × n किया तो कितना आ गया 1/2 आ रहा, 1/2। ये तो रूट था ऊपर तो आया रूट, तो कितना हो रहा है 1/2। तो m × n का वैल्यू हमेशा देखिए यहाँ से निकल गया, m × n किया तो ये हुआ m × n, ये हुआ m × n। तो m × n तो यहाँ तो इसके ऊपर रूट था, तो m × देखिए यहाँ पे क्या, ये पूरे के ऊपर 1/2 आया, तब ना रूट निकाले, एक बाहर गया √2 आया, तो ये पूरा m n तो ये हो गया m × n। तो m × n कितना हो रहा है 1/2, करिए 1/2 खत्म हो गया, कितना 2 आया, क्या आया 2√2 जी नहीं। इसमें करते हैं m आ गया, m × n का कितना गया 2 है गुना 1/2, तो कितना हो गया कट गया, तो कितना हो गया √1 1, ये भी नहीं वो। यहाँ देखते हैं ये 1/2 है गुना √2 है, कितना हो गया 1/√2 हो गया, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन से ए नंबर सही है। क्या बोला गया है, हिंदी माध्यम वाले लोग देखेगा, यदि किसी एपी के पी पदों का योग, एपी करने का मतलब है अगर हम एन मान लिए एन टर्म का हम अगर योग निकाल रहे हैं तो उसको एस एन लिखते हैं, या समान। हाँ, जब पी पदों का योग निकालेंगे क्या बोलेंगे, एस पी बोलेंगे। क्या बोल रहा है, एपी के पी पदों का योग क्या है, क्यू है। एस पी के पी, एस पी करने का मतलब ही है सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ पी टर्म, पी पदों का योग। तो एस पी बराबर कितना हो गया क्यू हो गया, और क्यू पदों का योग पी है, तो इसको हम लिख सकते हैं एस क्यू इक्वल टू पी। ये बातें क्लियर हो गई आपकी, जी हाँ हो गई हो गई। तो ये पूछ रहा है क्या, तो p + q पदों का योग क्या होगा, तो ये पूछ रहा है एस पी + q बराबर वाट, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा। अंग्रेजी माध्यम वाले लोग देखिएगा क्या हो रहा है, अंग्रेजी माध्यम वाले बोल रहा है इफ q इज सम ऑफ p टर्म्स, यदि q जो है p टर्म का योग है ऑफ एन AP किसी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एंड p इज सम ऑफ q टर्म, क्या बोला गया p जो है वो कितने q टर्म का क्या है सम है, देन व्हाट विल बी सम ऑफ p + q टर्म, तो p + q टर्म का योग क्या होगा, p + q टर्म का योग क्या होगा। चलिए देखते हैं, आपको ये फाइंड करनी है। तो देखिए अगर मान लिए आपका एक एपी है, एपी है आपका 1 2 3 4 5 इस तरह चल रहा है, तो आप इसका S3 निकालिए, कितना आ रहा है S3 निकालिए, कितना 1 2 3, 3 को जोड़िए 3 2 5 1 6 6 आ रहा है S3। S5 निकालिए, कितना आ रहा है देखिए तो 5 4 9 9 9 6 15 15 6 9 6 15 15 आ रहा है। आप कीजिए तो S3 - S5 कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, देखिए तो 6 करने का मतलब ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 15, तो कीजिएगा कितना होगा -9। इसके कहने का मतलब है पीछे से पांचवा पद जो है, मतलब अगर ये निगेटिव आ रही है तो निगेटिव होने का मतलब ये है कि तीसरा पद पांचवें पद से कम है। अगर ये आपको 3 5 दिया है तो पता चल रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन जब ये आपको P और Q के रूप में इसका टर्म पता नहीं चल रहा है, इसका भी डिजिट का वैल्यू भी मान पता नहीं चल रहा, तो आगे पीछे हो सकता है। यदि हम इसको उल्टा कर दें तो इसके 5 टर्म के योग में 3 टर्म के योग को घटाएंगे तो 15 6 = 9। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव में 9 आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव 9 आ रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आगे वाला टर्म में पीछे वाला टर्म घटा है, और इसमें इसके निगेटिव होने का मतलब है छोटे टर्म में बड़ा टर्म घटा है। तो ये इसका वैल्यू आपको दिया गया है, तो आप इससे फिल कर सकते हैं। तो गौर करके देखिएगा, इससे 2 टर्म मिल रहा है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए उसी तरह से इसको करेंगे। देखिएगा SP - SQ करेंगे, तो इतना तो पता ही चल रहा है कि इसके टर्म में ये करेंगे तो लास्ट का आगे पीछे जो भी आएगा वो निकलेगा, बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा, लास्ट का 2 टर्म क्या होगा, बराबर होगा, ऐसा होना चाहिए। तो क्या होगा Q - P, SP का वैल्यू Q,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका लास्ट का 2 टर्म इक्वल टू ये आ जाएगा, होगी ना। तो करके देख, तो चलिए अब ऐसे एक फार्मूला देखे थे, एस सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू होता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, होता था कि नहीं होता था। तो एस पी की बात आएगी तो क्या करेंगे, एस पी बराबर हो जाएगा पी, ये एन पी टर्म है, पी तो पी टर्म का योग क्या हो जाएगा, p/2a जोड़ p, एन की जगह पे p-1 इंटू डी, कुछ इस तरह से आएगा। उसी तरह इसका वैल्यू रखते हैं, तो एस पी बराबर क्या होगा, p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, हाँ कि ना। उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा, q टर्म है तो q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी आया, ऐसे बराबर क्या होगा q-p। बात समझ में आ रही है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी बात समझ में आएगी, गौर कीजिए। अब यहाँ आ गया, मान लिया 1/2 इससे 1/2 इससे कॉमन ले ले, 1/2 अगर दोनों से कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, p इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी, इससे भी बाहर आ ही गई है तो ये क्या आ जाएगा, q इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी q-p। अब क्या करेंगे, ये 1/2 का 2 इधर कर देंगे, तो इधर p से भी गुना करते, तो 2pa किए, ये दोनों को गुना किए। अब ये p से इधर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस p² - p, हाँ कि ना। ये d है तो d रख ही देते हैं, माइनस है पूरे में तो माइनस करेंगे, q आएगी, q करेंगे 2qa q² प्लस q² - q। अब क्या करेंगे, ये इंटू डी है तो डी रहने देते हैं, बराबर इधर का जो ये 2 था उठा के इधर लाया तो ये गुना में बदला कि नहीं बदला, q - p। तो गौर करके देखिए, यदि हम ये माइनस इधर गुना करें तो ये माइनस में आएगा, यस और नो। अब ये माइनस सिर्फ जो है हम यहाँ लेते आते हैं, ये माइनस को अब इससे गुना करेंगे यहाँ, तो ये टर्म माइनस में आ जाएगा, ये टर्म प्लस में आ जाएगा, हाँ कि ना। ये टर्म माइनस में, ये टर्म प्लस में आ जाएगा, और फिर ये डी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारा सेम ही है। तो गौर करते, अब ये दोनों को एक साथ लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, गौर करके देखिएगा। तो 2pa माइनस 2qa, कोई दिक्कत जी नहीं। अब इसको रखते हैं यहाँ पे, प्लस p² - p इंटू डी, ये रहने दे रहे हैं, ठीक। q² - q, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटू डी, ठीक। चलिए, हमको इधर एक ज़रूरत होने वाली है, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 बाहर, तो p - q हो जाएगा। देखिए इसका टर्म ये माइनस था तो माइनस में आ गया, तो ये प्लस, ये माइनस, अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो इसके पास प्लस है तो इसके पास माइनस हो जाएगा, इसका प्लस होगा, तो देखिए p प्लस में हो गया, q माइनस में हो गया, कोई दिक्कत जी नहीं। अब देखिए ये दोनों से क्या करेंगे, देखिए 2 और a इसमें भी है, होगी ना, 2a इसमें भी, तो ये 2a दोनों से कॉमन ले लें, 2a जब कॉमन ले तो इसके पास क्या बचा, p बचा, इसके पास क्या बचा, q बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर करके देखिए, इसका हम क्या करेंगे, ये माइनस अब उधर डालना पड़ेगा, इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा, यहाँ d कॉमन ही ले लेते हैं। जब d कॉमन ले ली तो दोनों से बाहर आ गया, तब ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी मेरी, तब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए p² - p q² - q। अब इसको एक साथ लेते हैं, इसको एक साथ लेते हैं, बराबर इधर हो गया -2 p - q। चलिए, तो 2a p - q जोड़ d इंटू
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देखिए ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब ये क्या है माइनस, इससे माइनस अब कॉमन ले लेते हैं तो ये बाहर आ जाएगा पी माइनस क्यू। देखिए अब ये दोनों को एक साथ लेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, देखिए गौर करके यहाँ माइनस पी प्लस क्यू, देखिए ये जो पी है ये माइनस में है, ये क्यू, जब इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पी माइनस क्यू हो जाएगा। ये की यहाँ पे क्लियर, पी माइनस बाहर निकाल लिया, पी माइनस क्यू लिख दिया, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा -2 पी माइनस क्यू। अब और गौर करके देखिएगा और बातें आ रही है। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ तो क्या होगा, देखिए गौर करके, यहाँ तोड़ेंगे इसको, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको क्या होगा पी प्लस क्यू आएगा, एक पी माइनस क्यू आएगा, होगी ना। इसके पास भी पी माइनस क्यू है, तो अगर देखिए आप कहाँ से कर रहे हैं, ये पी माइनस क्यू, एक इसके पास क्या है पी प्लस क्यू, इसके पास क्या है पी माइनस क्यू, एक पी माइनस क्यू यहाँ है, क्या है एक पी माइनस क्यू यहाँ है, हाँ एक और पी माइनस क्यू कहाँ है, यहाँ है। ये तीनों पी माइनस क्यू को बाहर कर रहे हैं, पी माइनस क्यू अगर बाहर करेंगे तो क्या आएगा, गौर करके देखिए, इसका बचा 2a, होगी ना, इसका क्या बचा डी है, डी तो रहेगा ही, इससे पी माइनस क्यू निकाल लिए, जोड़ पी प्लस क्यू बचा, और इससे निकाल लिए तो ये -1 बच गया, इंटू डी, क्लियर हो रहा है। तो क्या था, डी था इक्वल टू -2 पी माइनस क्यू। गौर करके देखिए, एक बात आपको और समझ में आएगी, पी माइनस यहाँ क्यू है, पी माइनस यहाँ क्यू है, ये दोनों कट गया। अब क्या बचा आपके पास, देखिए 2a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी इक्वल टू कितना बचा -2। ये आपका मेन पॉइंट है, हाँ कि ना। अब आपको फाइंड करने क्या बोला जा रहा था, एस पी प्लस क्यू। चलिए इसके लिए फार्मूला लिखते हैं इधर, यहाँ शायद आपको दिख रही होगी। अब क्या करेंगे, एस पी प्लस क्यू निकालेंगे। एस पी प्लस क्यू क्या होगा, देखिए गौर करके, एस पी प्लस क्यू, तो ये आपका एन के जगह पे आ जाएगा पी प्लस क्यू बटे 2 इंटू 2a प्लस एन के जगह पे पी प्लस क्यू -1 इंटू डी। आपका ये फार्मूला हो गया। लेकिन आप गौर करके देखिए, आपको जो एक वैल्यू मिली है वो कुछ इस तरह से 2a पी प्लस क्यू -1 पी प्लस क्यू -1 इंटू डी बराबर क्या, मतलब ये पूरा डिपार्टमेंट -2 के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, गुना पी प्लस क्यू बटे 2, तो 2 से ख़त्म हो गया, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू, कॉमन आ गया। तो आपका ऑप्शन डी में था, ये ऑप्शन देखिए सही होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका नंबर सही है। चलिए, तो आपको जो टेस्ट 3 में 2 क्वेश्चंस दिए गए थे वो आपका मैंने सॉल्व कर दिया है। आप लोग इसको बनाइए और आप अपने मैथमेटिक्स को जांच कीजिए कि आपने अभी तक क्या सीखा है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर इनको कर रहे हैं तो छोटा मोटा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे फार्मूला का यूज, माइनस प्लस का जो कॉमन होता है वो क्लियर हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़े सवाल को बनाने में तकलीफ करती है, छोटे सवाल को बनाने में भी तकलीफ करती है। तो ये आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, हाँ कि ना। तो इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैथ आपका बिल्डअप हो रहा है। तो ये सेशन चलाने का मेरा मतलब ही है कि आपकी तैयारी अच्छी हो। टेस्ट मिशन 4 के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन है वो AP से लिया गया है, और वो क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। आज के लिए इतना ही। तो ये सारा क्वेश्चंस जो है ये कुछ अपर लेवल का जो स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुआ करता था, तो वो एज ए व्हाट्सएप टेलीग्राम के द्वारा मैसेज करके हमको बोलता था सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने इसीलिए टेस्ट मिशन 4 बनाया था। टेस्ट मिशन 4 के बाद अब ऐसा क्वेश्चन तभी आएगा जब हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएं, बहुत ज़्यादा इस वीडियो से सीखे।
अब ऐसे वीडियो बना रहे हैं 14 15 17 व्यू 21 व्यू 50 व्यू जा रहा है, इसका मतलब 50 लोग ही देख रहे हैं, तो 50 लोग में से समझिए 20 लोग पढ़ रहा है। तो कम से कम इतना डीप नॉलेज देने के बाद भी अगर आप लोग वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं तो फिर तकलीफ़ तो जायज़ है। जब हम आपके क्वेश्चंस का हम जवाब देते हैं, आपका जो कमेंट्स करते हैं वो देते हैं, उनके बाद भी वैसे क्वेश्चंस को सारे लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो शायद हमको लग रहा है कि ऐसा वीडियो बनाने से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो शायद ऐसा कुछ ही लोगों का प्रॉब्लम है, लेकिन अब पूरे बोर्ड पूरे बिहार के छात्रों के लिए जो समस्याएं हैं, हम उन समस्याओं को देखेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ना ही इतना डीप क्वेश्चन होता है, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है वैसे क्वेश्चंस में, और वो क्वेश्चन जनरली सारे लोग समझ जाएंगे। इनको समझने के लिए पहले क्वेश्चंस के बहुत सारे पॉइंट्स को देखने होंगे उनको, उसके बाद उसको समझ में आएगी क्वेश्चन। तो इसके बाद का जो वीडियो होगा वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज टेस्ट मिशन जो 4th का जो क्वेश्चन आपको सेंड किए थे, आप लोगों में से फिर कोई उसको सॉल्व करके नहीं दिया, ओनली पूछ लेते हैं, तो उसका कोई रिएक्शन तो होगा ना सर, कुछ रिएक्शन तो होगी, तो आप उनको करके हमको दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। तो अभी टेस्ट मिशन को रोकेंगे और फिर इसके बाद हम इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस बनाएंगे जो स्टूडेंट के लिए लाभकारी होगी। तो टेस्ट मिशन 4 में क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4 - n है, तो कहने का मतलब ही अगर कोई एपी है तो n पदों तक का अगर योग देखा जाएगा तो उसका कितना होगा, 4n - n²। तो प्रथम पद S1 क्या है, तो आपको क्या फाइंड करनी है, S1 फाइंड करनी है, जिसको कि T1 कह सकते हैं। प्रथम दो पदों का योग करना है, T1 + T2 करनी है, और क्या करनी है, T1 + T2 करने का मतलब हो जाएगा ये क्या, S2 करनी है, इसको ज्ञात करना है। दूसरा क्या था, दो पदों का योग क्या होगा वो निकाल चुके हैं। इसी प्रकार तीसरे 10वें तथा nवें पद ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, T3 निकालना है, T10 निकालना है, और आपको Tn निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। अंग्रेजी माध्यम वाले को भी जो है हम क्वेश्चन समझा ही चुके थे, लेकिन फिर से कर दे रहे हैं एक बार। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी का जो है पहले n टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 4n - n² है। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो क्या है, तो पहला टर्म क्या है, S1 आपको फाइंड करनी है, इक्वल टू T1 है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो पहले दो पदों का योग, फर्स्ट टू टर्म का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड द nth टर्म, तो उसी प्रकार क्या ज्ञात करनी है, आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है, और nth टर्म फाइंड करनी है। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। हम आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से कुछ समझाना चाह रहे हैं। देखिए, एक एपी, मान लिया कि एपी क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से चल रहा है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, S1 कहने का मतलब सिर्फ इस टर्म का योग, इस टर्म को कहने का मतलब इसका जोड़ेंगे तो भी T1 ही हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, S1 = T1 = 1। अब S2 की बात करें, S2 कहने का मतलब क्या हुआ, T1 जोड़ T2, T1 जोड़ T2। तो इसको कहने का मतलब क्या होगा, 1 जोड़ 2 = 3। बातें समझ में आ रही है, गौर ध्यान से देखिए, सारी बातें समझ में आएगी। अब क्या करें, S3 की बात करें तो क्या आएगा, S3 की बात करें तो T1 जोड़ T2 जोड़ T3। चलिए इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, देखिएगा 1 जोड़ 2 जोड़, अब देखिए इसको और फ्रेश करके कैसे लिखें, देखिए गौर करके, ये दोनों टर्म T1 जोड़ T2 को क्या लिखेंगे, T1 जोड़ T2 को S2 लिख सकते हैं। देखिए T1 T2 है, T1 जोड़ T2 = S2, तो हम इसको कर सकते हैं S2 + T3। ये T1 जो T2 इसमें आ गया, जोड़ T3। आप इस तरह से क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब देखते हैं गौर करके, इससे एक फार्मूला निकालते हैं। ये S2 है, S2 = क्या है, T1 जोड़ T2। अब देखिए T1 = क्या है,
S1, T1 इक्वल टू S1, तो हम इसको रख देते हैं S2 बराबर T1 के जगह पे रखते हैं S1 प्लस T2। चलिए अब T2 फाइंड कर लेंगे तो क्या होगा, S2 माइनस S1 आ गया ये। T2 बराबर क्या होगा, S2 माइनस S1। उसी तरह यहाँ से फाइंड करते हैं S3। S3 करेंगे तो क्या होगा, S3 बराबर क्या आ रहा है, S2 माइनस S2 प्लस T3। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी T3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। कोई तकलीफ जी नहीं। अब उसी तरह से यहाँ एक फार्मूला और आ रही है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, T3 निकाल रहे हैं। क्या निकाल लिए, T3 निकाल ली। तो गौर करके देखिए, इसको करते हैं यहाँ पे। तो T3 बराबर आपका क्या हो गया, देखिए T3 बराबर क्या हो गया, S3 माइनस S2। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ T2 बराबर कितना आ जाता, T2 बराबर अगर मान लिया ये N है तो ये कितना हो गया, ये भी N हो गया, ये कितना हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं। यदि ये 2 है तो ये भी 2 है, ये क्या है 2 माइनस 1 है। अगर मान लिया 2 के जगह पे क्या ले लें, N ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, N माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। जस्ट यहाँ करते हैं, ये क्या हो गया, मान लिया ये N हो गया, तो ये भी कितना हो गया, N हो गया, ये कितना हो गया, N माइनस 1 हो गया। क्योंकि देखिए कि 3 में से 1 गया तो 2 आया, इसीलिए N, अगर यहाँ N होगा तो इससे 1 कम होगा, कहने का मतलब ये। तो T यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक फार्मूला नया आपका, Tn बराबर क्या हो जाएगा, Sn माइनस S2। ये चीज़ फाइंड करनी थी। तो आपको एक चीज़ और फाइंड करनी थी, Tn फाइंड करनी थी, जो आपने यहाँ पे कर लिया। Tn फाइंड करनी थी, Sn माइनस S2 आपको ये फाइंड करनी थी, आपने यहाँ कर लिया। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं अच्छी तरह से। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया Tn, इतना निकाल लिए। Sn आपको दिया गया है, देखिए आपको क्या क्या फाइंड करनी है, S1 S2 फाइंड करनी है, T3 फाइंड करनी है और T10 फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करनी है, Tn फाइंड करनी है, जो कि हमने यहाँ कर दिया है। कोई तकलीफ जी नहीं। चलिए S1 फाइंड करनी है, तो S1 करने का मतलब यहाँ कर देते हैं S1। तो n के जगह पे कितना आया, 1 आया, बराबर 4 के जगह पे यहाँ भी 1 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस n स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। n के जगह पे कितना करनी है, 1 करनी है। कितना हो गया, 4 इंटू 1 बराबर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो S1 आपका कितना निकल गया, 3। यहाँ लिख दीजिए S1 कितना आ गया आपका, 3। अब क्या फाइंड करनी है, S2 करनी है। क्या करनी है, S2। अब इसी से ले लेते हैं S2। देखिए कितना आ रहा है, S2 n के जगह पे 2 रखिए। देखिए S2 इक्वल टू 4, n के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, 4 2 जा 8 माइनस 4 4 आ गया आंसर। तो आपका S2 कितना आ गया, S2 आ गया आपका 4, S2 4। अब आगे देखते हैं, आगे क्या फाइंड करनी है, T3 करनी है, T3 करनी। तो Tn है, Tn तो इसी से T3 निकलेगा। Tn बराबर कितना है, Sn माइनस 1। तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा, Tn फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा T कितना, T3 n की जगह पे 3, तो यहाँ भी S3 माइनस S3 माइनस 1 इक्वल टू S3 माइनस S2। S2 तो मेरे पास निकला हुआ है, S3 नहीं है, तो हमको पहले अब इसको निकालने के लिए S3 चाहिए हमको। तो हम चलिए यहाँ पे S3 भी निकाल लेते हैं। S3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 12 माइनस 9 इक्वल टू
3, तो आपका S3 कितना निकल गया, वहाँ से 3 निकला, माइनस है तो माइनस, और S2 कितना दिया गया है 4, तो कितना हो जाएगा -1। तो आपका तीसरा टर्म क्या निकल गया -1, T3 आपका निकला, देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका -4। अब T10 निकालना है, क्या निकालना है T10, तो T10 के लिए फार्मूला यहाँ से देखिए तो क्या करना है Tn, तो T10 करेंगे तो क्या होगा Sn, तो S10 भी हो जाएगा। फिर क्या था माइनस था, तो T(s-1) करने का मतलब है S9। क्लियर। चलिए अब हमको S10 चाहिए और S9 चाहिए, तो फिर यहाँ से निकालेंगे S10 और 9, तो S9 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 2, 4 इंटू S9 है ना, तो 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 चौकी 36 माइनस 81, कितना हो गया आपका, घट के देखिए तो 11 में 5 गया, 11 में 6 गया 5, यहाँ 7 में 3 गया 4, -45, कितना आ गया आपका S9 आ गया -45। तो आपको S10 भी चाहिए, S10 कितना आ रहा है देखिए तो 4 × 10 - 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100 बराबर -60, तो आपको 40 माइनस 100 बराबर कितना आ गया -60। S10 -60 और S9 -45, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। S10 बराबर कितना आ गया, S10 आ गया -60, हाँ, अब माइनस ये इसका है, और S9 का वैल्यू कितना आ गया -45। चलिए इसको क्लियर करते हैं, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, तो -60 ही हो गया, ये माइनस प्लस 45, निगेटिव वाला अब ज़्यादा बड़ा है, तो 60 में 45 गया तो -15, तो आपका कितना आ गया T10 आ गया -15। अब T10 की बात कर रहे हैं, तो T10 मैंने पहले फाइंड कर दिया, T10 बराबर हो जाएगा SN-1। तो मैंने आपका टेस्ट मिशन जो आपका 10th का था उसका लास्ट वीडियो मैंने बना दिया। अब इनके बाद आप लोग का प्रेफरेंस कुछ अच्छा होगा तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। अगर लगे कि विद्यार्थी को हकीकत में हमारी इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम उस काम करें, तो आपका भी साथ हमको चाहिए। आप के लिए हम काम करेंगे तो क्यों करें, जब तक आप सीखिएगा नहीं, तो आप सीखिए, आपको सिखाने के लिए हम काम करेंगे। एक भी आपका क्वेश्चन नहीं होगा जिसका सोल्यूशन हम नहीं देंगे आपको, आपके सारे क्वेश्चंस का भी जवाब मिलेगा। तो इसलिए आप लोग कम से कम, जब ये एक एक क्वेश्चंस बनाने की बात आ रही थी, हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस आ रहे थे जो वीडियो के माध्यम से बनाने में कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा बड़ा ना ही वीडियो बनता है, नहीं वो तो छोटा एक एक क्वेश्चन को बनाने में हमको भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग का जब 10 से 15, 20, 25 क्वेश्चंस हो जाएगी, वैसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है जिस क्वेश्चन से, तो वैसे क्वेश्चंस को हम असेंबल पहले जोड़ लेंगे, सारे क्वेश्चंस को एक साथ कर लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को एक बार बना देंगे। तो टेस्ट मिशन अभी कुछ दिन के लिए रुका हुआ रहेगा, आप लोगों का जिज्ञासा देखेंगे, अगर ज़्यादा जानने की इच्छा होगी तो फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले हम सारे कॉमन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।